व्हाट इज पीडी? क्या होती है पीडी? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पीडी मैंने पर्सनैलिटी बोल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ठीक है। सबसे पहले तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमें पता होना चाहिए कि पर्सनैलिटी होती है, उसको डेवलप क्यों करना है। ठीक है, दो क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने लिखा था व्हाट इज पीडी, और एक क्वेश्चन था यहाँ पर हाउ व्हाई वी नीड इट, हमें इसकी क्या क्यों आवश्यकता है, पर्सनैलिटी को डेवलप करने की आवश्यकता क्यों है। बिना पर्सनैलिटी डेवलप करे भी तो रह सकते हैं ना, है ना। और तीसरा क्वेश्चन क्या था, अगर हमें पता लग जाए कि पर्सनैलिटी है क्या, उसके बाद हमें क्या पता लगना कि हमें क्यों करनी है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, उसको कैसे करना है। अगर मैं सीधा बता दूं कि पर्सनैलिटी ऐसे डेवलप होती है, पर पहले पता तो होना चाहिए ना कि क्यों करनी है हमें। कोई चीज़ करते हैं, खाना खा रहे, पानी पी रहे, क्यों खा रहे? क्योंकि भूख लगती है। पानी क्यों पी रहे? प्यास लगती है। इसीलिए कोई भी चीज़ करने से पहले हमें उसका क्या बताना चाहिए, रीज़न पता होना चाहिए कि हम उसको क्यों कर रहे हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या मतलब हुआ है, व्यक्तित्व विकास, व्यक्ति का विकास, हमारा अपना विकास सबके लिए। ठीक है, पता लग गया। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज पीडी, इसका मतलब पता लग गया सबको। और किसने क्या क्या लिखा, थोड़ा बताओ। कुछ और भी लिखा इसमें इसके अलावा किसी ने? मैंने बोला कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब अपना खुद का विकास करना होता है हमें इसमें। ठीक है, विकास करना होता है, इसका मतलब यही होता है कि खुद को डेवलप करना, पहले जितने भी हम आ जाए उससे अच्छा बनाते रहना हमें। तो इसके अलावा किसी ने कुछ लिखा जो मैंने बोला भी, कोई पॉइंट्स लिखे इसके अलावा किसी ने? किसी ने कुछ लिखा है तो बताओ। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब भी बता रहे हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आप कह रहे हैं कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, और कोई किसी ने पॉइंट लिखा व्हाट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन्होंने बताया कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है, खुद पे विश्वास करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ आ गया ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब, व्यक्तित्व विकास, खुद का विकास। अब हमें करना क्यों है, ये पता लग गया। हमें व्यक्ति का विकास करना है, खुद का विकास करना है, पर ये करना क्यों है, क्यों करना है बताओ। अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आपने आपने कहने का मतलब है कि जब भी हमने जॉब करनी है, हमने पढ़ लिख के पैसे तो कमाने हैं, जहाँ भी अगर जॉब के लिए जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, तो वहाँ पर हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखा जाएगा। वेरी गुड। और कोई पॉइंट? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, हमें इसकी आवश्यकता है कि जॉब के लिए। दूसरी आवश्यकता बताई तनु ने इसके लिए कि हम अच्छे इंसान होने चाहिए, कुछ ऐसे बोला आपने, है ना। और हम लोगों से अच्छी तरह से बात करें तो वो भी हमारे बारे में अच्छी हाँ, मतलब कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्यों करना चाहिए हमें, खुद को अच्छा इंसान बनाने के लिए। और क्या और क्यों करना चाहिए, क्यों आवश्यकता है इसकी। दो पॉइंट्स आ गए, कौन कौन से पॉइंट्स आ गए थे? तो क्यों करना है हमें जॉब के लिए, दूसरा किसने बोला अच्छा इंसान बनने के लिए, और क्यों करना चाहिए, किसने पॉइंट लिखा बताओ। हाँ बस बताओ, लिखा होगा किसी ने कुछ पॉइंट। हमें अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहिए। अच्छे से हमें समाज में रहने के लिए पर्सनैलिटी को क्यों डेवलप करना है, ताकि हम इस समाज में, घर में, जहाँ भी रहते हैं, हम क्या करें, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। ऐसा ना हो कि बॉडी लैंग्वेज सुधार अपने वाले, है ना बॉडी लैंग्वेज इसमें, तो बॉडी लैंग्वेज पेन को कभी मुंह में नहीं डालना, ना नाखून मुंह में डालने, ना पेन मुंह में डालना। आज से ध्यान रखो, एक चीज़ अपने ऊपर लागू कर दो, बॉडी लैंग्वेज को सुधारो पहले ही। ठीक है, ना पेन मुंह में होना चाहिए, ना नाखून होने चाहिए। ओके, क्या बोला था, हमें खुद को, ताकि हम घर में रह रहे, कहीं भी रह रहे ना, मतलब कि लड़ाई झगड़े से नहीं रहे, अच्छे से रहे, प्यार से रहे। होता है ना हमारे घरों में लड़ाई झगड़े फालतू चले होते हैं, उसको कम कैसे कर सकते हैं, होते हैं सबके होते हैं, उन चीज़ों को कम कैसे कर सकते हैं, शांति से कैसे रह सकते हैं।
हमारी कोई बात नहीं सुनता, हम कुछ को बोल रहे हैं, मतलब घपटली भी होती है। कईयों के तो बुरा हाल होता है कईयों के घरों में। कईयों को थोड़ा अच्छा होता है ना, देखा होगा, कईयों को काफ़ी अच्छा होता है कि उनके भाई ये प्यार से रहते हैं, आराम से रहते हैं, काम भी अच्छे से करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, होता है ना कईयों के। तो उस चीज़ को हमने क्या करना है, सुधारने के लिए, उसको बढ़िया बनाने के लिए, अपनी लाइफ को क्या करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए। और क्या करना है हमने, पढ़ क्यों रहे हैं हम, इसीलिए पढ़ रहे हैं ना, पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए पढ़ क्यों रहे हैं हम, डेवलप करने के लिए। क्या क्यों बैठे हैं यहाँ पर आकर के, पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, है ना, ताकि हम अच्छे से अच्छी लाइफ जी सकें, पॉजिटिव लाइफ जी सकें। पॉजिटिव मतलब कि ऐसे नहीं है कि जैसे चला होता है कहीं हो गए, है ना, लड़ाई झगड़े, ये बस सब कुछ, और कुछ नहीं होता है। और क्यों करनी चाहिए हमें पर्सनैलिटी डेवलप, क्यों ज़रूरी है, समझ आनी चाहिए तो कि ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए और कितनी ज़रूरी है ये। हमें अपने बड़ों का आदर करना। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करेंगे तो हमें बात करना कैसे आएगा, दूसरों से बात करेंगे हम ढंग से नहीं करेंगे ना, बड़ों से बात करने की तमीज़ होगी ना, छोटों सी होते हैं ना आसपास कई जने, है ना। हाँ, बात करने का क्या होना चाहिए, हमें तरीका पता होना चाहिए। गुस्सा, कोई भी हमें गुस्सा दिलवा देता है ना, मूड ख़राब कर देता है ना, कोई बात नहीं मानता है, तो उसको कैसे बताना है, उसको अगर नहीं भी समझे तो उसके साथ दो चीज़ें होती हैं, बात नहीं मान रहा है, हम क्या करते हैं, वो आगे से चिढ़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, हम भी वैसे बोलने लग जाएं, वो तरीका सही है? वो तो फिर उसमें क्या फ़ायदा है, उस चीज़ को ठीक करना है हमने। जैसे लक्की घर में होता है, कोई भी काम करने से पहले इनके झगड़े होते हैं, पहले ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, फिर इनके काम स्टार्ट होते हैं ना। फिर ये इसको बोलेगा लक्की, रज्जी को बोलेगा, रज्जी की आवाज़ हमारे घर तक सुन जाती है ना, है ना। तो मतलब कि तरीका डेवलप करना है, वही तो डेवलप करना है हमने। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उससे कैसे काम करवाना है, प्यार से कैसे करवाना है, समझ गए। हाँ, लड़ाई झगड़े को कम करके, अगर उसको मान लो कोई लड़ाई झगड़ा कर भी रहा तो उसको कैसे उसको कम करना है, उसके लड़ाई झगड़े को भी उसको कैसे समझाना है, समझाने के भी तरीके होते हैं। कई बार कहाँ गुस्सा करना है, अगर मान लो फालतू में गुस्सा करते रहोगे, वो भी गुस्सा कर रहा है, ये भी गुस्सा कर रहा है, दोनों गुस्सा कर रहे हैं, फ़ायदा किसी का नहीं हुआ, काम भी नहीं हुआ नाले। तो कैसे गुस्सा भी तब करना है जब दूसरे को समझाना हो, अच्छे से समझ रहा हो। जैसे यहाँ पर समझ से नहीं है तो डंडा रखा है ना, गुस्सा वहाँ पे डंडे से समझ जाते हैं फिर, है ना। और क्यों ज़रूरी है, क्या लगता है, क्यों ज़रूरी है पर्सनालिटी डेवलप करना हमें? ताकि हमारा नेचर अच्छा हो। हाँ, खुद का नेचर अच्छा करने के लिए। नेचर कैसा, नेचर मतलब अच्छा होना चाहिए, क्या मतलब है नेचर अच्छा होना चाहिए, सोचो, इसके दिमाग में जो भी आ रहा है बोलना है। हमें बाहर की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बाहर की बातें मतलब फालतू बातें, काम की बात को पकड़ो, काम करो, नहीं काम की तो फालतू में इंटरेस्ट मत लेना। फालतू में क्या नहीं करना, इंटरेस्ट नहीं लेना होता है। मान लो वहाँ झगड़ा हो रहा है, चलो हम भी देखते हैं जाके क्या हो रहा है, कान लगा के सुनेंगे, है ना। उसके घर में झगड़ा हो रहा है, अच्छा, फिर हम दो जने खड़े हो गए बात कर रहे हैं। फालतू की बातों में क्या नहीं लेना। इसलिए हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है कि फालतू की बातों में, मेरा कैसा नेचर है, इधर लड़ाई हो रही है तो मैं इधर को जाता हूँ, इस साइड लड़ाई हो रही है तो मैं किस साइड को जाता हूँ, मैं उसके उल्टा जाता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि लोग क्या करते हैं, इधर लड़ाई हो रही है तो इधर से निकल के उधर को जाएंगे सुनने के लिए क्या हो रहा है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं क्या करता हूँ, अगर इधर लड़ाई हो रही है तो मैं इधर को जाता हूँ। अगर तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा सीरियस है, फिर मेरे जैसे हमारा पर्सनल होता है, फिर तो चलो छुड़वाना होता है, अलग बात होगी। पर आसपास जैसे होते हैं कि शराब पी के वो बोल रहा है कुछ कर दिया कुछ, तो इधर को हो रहा है तो मैं इधर को निकलता हूँ हमेशा। उससे क्या फ़ायदा होगा, फालतू की चीज़ों से अपने दिमाग को शांत रखो। नहीं तो हम क्या करेंगे, दो जने और खड़े होंगे, उनकी चुगलियाँ कर रहे होंगे, अच्छा वो ऐसा है ये वो वैसा वैसा। और क्या, और क्यों ज़रूरी है पर्सनैलिटी को अपने को डेवलप करने के लिए, क्यों ज़रूरी है अपना व्यक्तित्व को ठीक करने की, और क्यों ज़रूरी है हमें सुधारने का, बताओ क्या लगता है। अच्छा, तुमने सब कुछ बता दिया, जॉब लेने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छे से बात करने के लिए, और क्या करने के लिए। हाँ बोलो ताकि आगे जाकर हमारी बोलो, हाँ सही है, जो भी है बोलो। मदद करें, हमारी, हमें हाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारी क्या करे, मदद करे, ऐसे बोला ना आपने।
तो ये भी पॉइंट ही आता है। अगर हम पर्सनैलिटी को अभी से डेवलप करेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे, तो धीरे धीरे आगे तो फ़ायदा होगा ना, है ना। कहाँ फ़ायदा होगा, कहीं जॉब कर रहे होंगे वहाँ फ़ायदा होगा, है कहीं पर कुछ काम कर रहे होंगे वहाँ पर फ़ायदा होगा। मेरी जैसे तुम पढ़ा रहे होंगे किसी को आगे जाके, उनका फ़ायदा होगा। जब तुम खुद को डेवलप करोगे तभी तो पढ़ा पाओगे ना, है ना। खुद की पर्सनैलिटी को अच्छा करोगे तभी तो पढ़ा पाओगे ना, है ना। चलो काफ़ी सारे पॉइंट बता दिए तुमने कि हमें पर्सनैलिटी को डेवलप करने की आवश्यकता क्यों है, वाई वी नीड इट। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ आ गया कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती क्या है, तुमने ही बताया। दूसरा क्वेश्चन भी तुमने बताया किसको जरूरी क्यों है सुधारने की। और तीसरा क्वेश्चन क्या था, हाउ वी डेवलप इट। दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर दो चीज़ें क्लियर होगी, अब हमें ये भी तो पता होना है कि हमारी पर्सनैलिटी एक्चुअल में अभी है क्या, कितनी उसको ज़रूरत है निखारने की, तभी तो पता लगेगा ना कितनी हमारी पर्सनैलिटी अभी तक डेवलप है, हमारा व्यक्तित्व कहाँ पर है। हम यहाँ पर अभी ज़मीन में हैं, थोड़ा ऊपर हैं, थोड़ा ऊपर हैं। थोड़ा थोड़ा ऊपर का मतलब थोड़ा अच्छे हैं हम बात करने में, या थोड़े उससे भी ऊपर ऊपर हैं, कितना अच्छे हैं कैसे लगता है पता, एक दूसरे से लगता है ना पता। अच्छा वो मेरे से अच्छा बोल रहा है, जैसे नवजोत है वो खुल के बोल लेती है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बोलने में तुम्हारे से क्या हो थोड़ी ऊपर है ना। इंग्लिश का उसको एक कोई भी दो उसको लर्न करने को एकदम से याद हो जाता है, तो इसका मतलब कि वो फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं देती है। उसको बोला यार लर्न करना तो लर्न करती हो, तो इसका मतलब कि तुम्हारे से क्या हो एक स्टेप ऊपर है उसकी पर्सनैलिटी। मान लो तुम्हारे में से कोई अच्छे से जब भी क्या करता है, कपड़ों को अच्छे से पहनता है, साफ़ सुथरे पहनता है, नहा धो के रहता है, ठीक है, खाना खाने से पहले हाथ धोता है, तो देखने से ही लग जाता है ना कि कितना साफ रहता है। तो उसका मतलब जो नहीं रहता तुम उससे क्या हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी उससे क्या है ऊपर है। तो ऐसे जज करते हैं हम पर्सनैलिटी को। तुम टीवीज़ देखते हो है ना, फ़ोन में देखते हो, पर्सनैलिटीज़ देखते हो, हीरो हो गए, एक्टर्स हो गए, कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वहाँ पर, हमारे टीचर हो गए। हम इनसे क्या कर सकते हैं, खुद को इस चीज़ को कंपेयर करके देख सकते हैं कि अच्छा वो बंदा देखो उसमें बोलने की कला है, अच्छे से बोलता है। कोई टीचर होता है तुम्हारे फेवरेट होता है, तुम्हें उसका समझ आता है ना, तो तुम्हारे लिए क्या हुआ एक उसकी पर्सनैलिटी है, तुम्हें भी लगता है कि हम भी ऐसे होने चाहिए। तो ऐसे हम जज कर सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कितनी है, क्या है, उसको कहाँ लेके जाना है हमें। ठीक है, मान लो मेन सबसे ज़रूरी होता है गोल। कैसे डेवलप कर सकते हैं, डेवलप तब कर सकते हैं जब हमने कोई टारगेट लिया हो। टारगेट तो तुमने बता दिया कि उसकी आवश्यकताएं सारी टारगेट होगी, गोल हो गए, है ना। और दूसरा क्या होता है कि लाइफ में हमें कुछ बनना होता है ना, कि हमें कुछ करना है, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को पुलिस में जाना है, ठीक है, किसी को कोई बड़ी पोस्ट पे और पे जाना है ना, किसी को कोई इंजीनियर बनना है ना। तुम्हारे में से ऐसे होगा, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, ऐसा होता है ना। तो वहाँ तक जाने के लिए कैसी पर्सनैलिटी चाहिए, तुम्हें वहाँ पर जाने के लिए कैसे बात करनी आनी चाहिए। जब तुम वहाँ पर होंगे तुम्हें बात करनी कैसे आनी चाहिए, तुम्हें बोलने का स्किल कैसे पता होना चाहिए। तुम पुलिस में जाते हो, मतलब पुलिस में जाके तुम्हें बात करने का पता होना चाहिए, आगे से कितना भी कोई कुछ कर रहा हो उससे डील करना आना चाहिए, है ना। तमीज़ से बात करनी, किस तरीके से बात करनी। अगर वो रूल को तोड़ रहा है, रूल का मतलब कानून को अपने हाथ में ले रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको जा कर के कुछ भी कर दो। गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते हम अपनी पोस्ट का, होता है ना कई, जैसे हमें देखते हैं नाटकों में कि वो पुलिस वाला है या कुछ है, अपनी पोस्ट का गलत फ़ायदा उठाता है, गलत काम करता है ना। तो हमें वो नहीं करने हैं। कितने कहाँ तक कर सकते हैं, हमारी लिमिट कितनी है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो कैसे लगता है पता, वो हमारी पर्सनैलिटी होती है कि हमने वहाँ बनना है तो वैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी का मतलब समझ आया। मान लो एक पुलिस वाला है, कोई अच्छा पुलिस वाला है तुम्हारा फेवरेट है, तो क्या होगी तुम्हारे लिए वो पर्सनैलिटी। तुम्हारा कोई अच्छा टीचर है, कोई मैडम है, कोई टीचर है, तो वह क्या होगी तुम्हारे लिए, को पर्सनैलिटी होगी। वो पर्सनैलिटी होगी ना, उसका पढ़ाने का तरीका, वो अच्छे से पहन, कपड़े भी लुक वाइज भी अच्छा लगता होगा, साफ़ सुथरा, है ना, ये भी पर्सनैलिटी में आ गया। और क्या होता है पर्सनैलिटी, जैसे तुम हीरो एक्टर्स होते हैं, कुछ कुछ बड़े बड़े ऐसी चीज़ें भी होती हैं, है ना, वो भी हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं देखने के लिए कि हाँ उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। और क्या होता है पर्सनैलिटी में, ये सारी थी। और डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं, डेवलप करने के लिए मैंने क्या बताया कि हमारा गोल होना चाहिए लाइफ में, कि हमने ये करना है। जैसे तुमका सबका गोल है ना, कुछ करना है ना, क्या क्या सोचा है, सबने सोच लिया ना क्या करना है मेरे को,
तेने ऐसे से करना, मत्था टेकना बस, हाँ मत्था ही टेक कर जाना तू। कुछ कुछ करना है ना सबने। अगर तेरे को सिंगर बनना है, अच्छा गाना सीखना पड़ेगा ना, है ना, ठीक है, बार बार सीखना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो हम क्या करेंगे, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का टॉपिक है, ये क्या रहता है, ख़त्म होगा कभी, तुम्हारी डेवलप हो जाएगी पूरी कभी, है। तुम्हें लगता है कि तुम एक दिन पूरे खतरनाक इंसान बन जाओगे, खतरनाक मतलब कि पूरे पर्सनैलिटी वाले, कि तुम्हें लोग बोलेंगे कि नहीं उसकी पर्सनैलिटी जितनी होनी चाहिए थी उतनी है, उसको बात करने का, रहन सहन, उसका सब कुछ ओके, एक नंबर, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट नहीं होता है, हमें क्या करता है, हमेशा बढ़ते रहना पड़ता है, बढ़ते रहना पड़ता है, बढ़ते रहना, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हम कितना अच्छा हो सकते हैं दिमाग से, उसकी लिमिट है कोई। हम आज अच्छा कर रहे हैं, कल अच्छा, रोज़ आना है, रोज़ करना है, तो रोज़ अच्छा अच्छा करते जाएंगे, जब तक जीवन है तब तक हम क्या कर सकते हैं, रोज़ अच्छा 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 कर सकते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, हम पर्सनैलिटी को रोज़ 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 निखार सकते हैं। कोई काम कर रहे हो, मान लो टीचिंग का काम है, टीचर बन गया कोई, पर्सनैलिटी ओके होगी उसकी, टीचर बन गया, तो वो क्या कर रहा है अभी, रोज़ रोज़ पढ़ाएगा ना, तो उसकी पर्सनैलिटी उससे भी तो निखरेगी ना। पढ़ाने का तरीका उसका रोज़ रोज़ क्या होगा, इम्प्रूव। कब होगा, जब वो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता रहेगा, है ना। ये पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए एक टारगेट होना चाहिए, जैसे मैंने बताया। क्यों डेवलप करनी है तुम्हें, वो भी पता लग गया ना, कि तुम्हें कुछ करना है तो पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। तो उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, की पॉइंट्स। पर्सनैलिटी, जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर दो चीज़ें हैं, तुम सब हो, दो चीज़ें हो। दो चीज़ें क्या है, एक हमारी क्या है, बॉडी, दूसरा क्या हमारा, दो चीज़ों में हम इस समय में। एक बॉडीज़ वाइज देखा, पर्सनैलिटी कैसे देखी जाती है, जज कैसे की जाती है, बॉडीज़ वाइज। बॉडी वाइज मैं अच्छे से रह रहा हूँ, मतलब ये हाथ पैर मेरे साफ़ होते हैं, नाखून साफ़ होते हैं। लुक वाइज कैसा हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, धोए हुए साफ़ सुथरे, महंगे हो सस्ते हो ज़्यादा मैटर नहीं करता, बस जो होना चाहिए वैसा है, साफ़ सुथरा है, ठीक है, एक नंबर। दूसरा नंबर माइंड। माइंड में कचरा तो नहीं भरा हुआ है, कहीं कचरा इकट्ठा करते हो माइंड में, फिर वो कचरा दूसरों को, दोस्तों के साथ, घर में कचरा ही कचरा फैला रहे हो, होते हैं ना कई सारे। कचरे का मतलब नेगेटिव बातें सुनते रहते हैं, नेगेटिव बातें फिर बोलते रहते हैं, होता है ना ऐसा, होते हैं ना ऐसे कई सारे। जैसे इनके घर में है, इनके घर में आराम से कोई बात ही नहीं करता, कोई भी बात हो तो पढ़ते हैं ऐसे खाने खाने को सारे, इसका बब्बा है, इसका बूढ़ा, और कौन, तेरा चाचा, अंकल, तेरे दोनों, कोई भी हो गया, मतलब इसकी मम्मी तो बोलती नहीं, बट कैसे करते हैं बात, हमेशा वो जोर जोर से पढ़ते हैं। आराम से तो बात कर सकते हैं, जैसे हम बात करें ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, बट ऐसे नहीं करते हो, जोर जोर से पढ़ते हैं। फिर उसकी अम्मा भी ऐसे बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं सारे। तो मतलब क्या किया, कहाँ से गलती स्टार्ट हुई है, इसके बाबा से स्टार्ट हुई है, दादा से स्टार्ट हुई ना, दादा और दादी से। अब दादा दादी अगर अच्छे रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं ना, आराम से प्यार से, जब भी कोई बात करनी, ये काम करना वो करना, अगर वो शुरू से प्यार से बातें करते तो इनके अंदर भी, इनके फादर और के अंदर भी वही चीज़ आनी थी, उन्होंने भी प्यार से बातें करनी थी। उसके बाद जब इनका नंबर आएगा तो अब भी ये भी ऐसे करने लग गए, ज़ोर ज़ोर से चिढ़ के बात करनी, कोई मैच से नहीं हो रहा ये वो, तो इनके अंदर भी आ गई। तो शुरुआत तो इसको करनी पड़ेगी ना। अब गलती चाहो किसी की भी, अब जैसा माहौल बना हुआ आ रहा है, शुरुआत किसको करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी, तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे घर में माहौल सही नहीं है, कोई ज़ोर ज़ोर से बात करता है, प्यार से बात करने का है, कईयों के काफ़ी है भी है, नहीं भी है उतना, तो उसकी शुरुआत किसने करनी है, हमने करनी है, तुमने करनी है, ताकि अच्छा माहौल बने। जब अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तब धीरे 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 इतना अच्छा बन जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। समझिए, बनता है, बनाने से माहौल अच्छा बनता है। चलो मान लो घर का नहीं बना, जब हमारे आगे अगली पीढ़ी आएगी, है ना, तो उनका तो अच्छा बनेगा। जब हम कभी बाबा पड़बाबा होंगे बने हुए, तो कहने के अगले वाले तो बोलेंगे कि माहौल अच्छा था पिछला, है ना, वो तभी होगा ना जब हम अपना माहौल अच्छा रखेंगे। ठीक है, और क्या है, दो चीज़ें थी इसमें, माइंड और बॉडी बता दी, दो चीज़ें आती हैं। माइंड बॉडी का तो तुम्हें पता ही है कैसे साफ़ सुथरा रखना है इसको। मेन क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, माइंड। हम ज़्यादातर किसके लिए बैठे हैं यहाँ पर, माइंड के लिए। बॉडीज़ भी है पर हम ज़्यादातर किस पे काम करते हैं, तुम पढ़ते हो सारा, ज़्यादातर किसके लिए आओ, माइंड के लिए। ये क्लास लगाने किसके लिए, माइंड में थॉट्स, जैसे कंचन बता रही थी, क्या बता रही थी, कि हमें बात कुछ अपने थॉट्स को अच्छा रखना चाहिए, वातावरण का बता रहा था कोई, आसपास का माहौल, तो सारा कहाँ से आता है वो, हमारे माइंड से। माइंड का मतलब हिंदी में क्या होता है, मन।
दिमाग 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 को अलग वर्ड लेते हैं वहाँ पर। माइंड, ब्रेन, ब्रेन जो ब्रेन होता है दिमाग, और जो माइंड होता है इसको मन बोलते हैं। पर एक इसको भी हम इसी में ले लेते हैं कि यही है हमारा माइंड, जो हम सोचते हैं, हमारे अंदर जो थिंकिंग थॉट्स आते हैं। कई बार हम दोनों को हम ऐसे ही लेके चलते हैं हमेशा कि ये माइंड ही है, दिमाग ही है ये सारा कुछ। तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब ज़रूरत लगेगी तुम्हें तब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्या क्या चीज़ आती है माइंड के अंदर? कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। सेल्फ स्टडी, सेल्फ अवेयरनेस। अब इसके ऊपर बताओ क्या क्या समझते हो। सेल्फ मतलब खुद, सेल्फ स्टडी का मतलब खुद की पढ़ाई। खुद की पढ़ाई का मतलब क्या हुआ वो बताओ। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी खुद की पढ़ाई क्या करनी तुमने, बुक्स की कर रहे हो तो खुद की का मतलब क्या हुआ, मैथ की पढ़ रहे हो, हिंदी की पढ़ रहे हो, है ना, इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हो। अब ये सेल्फ मतलब खुद की। अब खुद में मैं कोई किताब थोड़ी ना, ऊपर ने थोड़ी ना मेरे ऊपर लिखे हुए मैं खुद का पढ़ूँ, तो क्या मतलब हुआ खुद की पढ़ाई का बताओ, है क्या मतलब हुआ खुद की पढ़ाई का बताओ। अरे तो हम अपनी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं पढ़ाई? हम खुद की पढ़ाई, सेल्फ माने स्वयं, क्या समझ रहा कोई, खुद के बारे में। वेरी गुड, उन्होंने बोला। तो सेल्फ स्टडी का मतलब क्या हुआ, खुद के बारे में। अब कैसे करेंगे पढ़ाई बताओ। किताब से तो किताबों में लिखा हुआ तेरे बारे में, कोई कि तेरे नाम की किताब बनी हुई है, लक्की की बायोग्राफी है, इसके बारे में, लक्की के बारे में लिखा है, लक्की ऐसा ऐसा है, तो वहाँ से पढ़ेगा तो नहीं लिखा हुआ। फिर हम खुद के लिए पढ़ते हैं, दूसरों के लिए। वो तो अलग बात है, पर खुद की पढ़ाई क्या होगी। सेल्फ, तन्नू ने क्या बोला था, खुद के बारे में जानना। सेल्फ स्टडी का मतलब हुआ खुद के बारे में। अब कैसे जान सकते हो खुद के बारे में, जैसे हम कैसे हैं। हाँ तो कुछ तो बोल रही है, जैसे हम कैसे हैं, तो यही तो होगा सेल्फ स्टडी। हम कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है, तो हमें क्या करना है। मैंने बोला था ना कि हमें क्या करना है, पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए पर्सनैलिटी देखनी पड़ेगी ना। जब हमें पता होगा ना कि यार अच्छा उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, मतलब उसको बात करने का तमीज़ है ना, वो किसी से हेजिटेट नहीं होता, जो उसको बोलना होता है अपने दमदार तरीके से बोलता है। वो स्टेज पे जाता है, स्टेज पे कुछ बोल देता है, कुछ टॉपिक दे तो उसको एकदम से जाता है, तो उसकी क्या होगी, एक वो बढ़िया पर्सनैलिटी, उसमें स्किल्स हैं वो वाली, है ना। तो सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है कि हमें जानना है कि हमारे में कमियां क्या हैं। दोनों चीज़ जाननी है, हमारे में अच्छाइयाँ क्या है और वो कितना अच्छा है, हमारे में कमियां क्या हैं और वो कितनी कमियां है, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना है। तो वही है ये क्लास, समझ आया। सेल्फ स्टडी का मतलब ही है ये चलावा जो भी है। सेल्फ स्टडी क्यों करेंगे, इसी चीज़ को डेवलप करने के लिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे हम, कैसे करोगे आप लोग अपनी सारी स्टडी, सेल्फ स्टडी कैसे करोगे, कैसे करोगे अपनी सेल्फ स्टडी बताओ, कैसे करोगे। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश तुम्हारी वीकनेस है, तो उसको सेल्फ स्टडी होगी ना कि मेरी ये कमी है, बस उसको ठीक करने के लिए करना पड़ेगा। और क्या है कमी, मेरे को नाखून चबाने की कमी है, मेरे को मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को प्रॉब्लम है, मैं नाखून चबाता रहता हूँ, ये सेल्फ स्टडी होगी तुम्हारी, है ना, सेल्फ स्टडी होगी ना। और क्या सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, मेरे को पेन खाने की आदत है, गंदी आदत है, सेल्फ स्टडी होगी, नेगेटिव पॉइंट इसको सुधारना है। अच्छे पॉइंट्स क्या हो गए, अच्छे पॉइंट्स ये सकता है कि मैं अपना टाइम से काम कर लेता हूँ, जो मेरे को होमवर्क आज किया होता है मैं उसको आज के आज निपटाता हूँ, मैं उसको पेंडिंग नहीं छोड़ता। तो तुमने अपने खुद के बारे में पता है तुम्हें, तो तुम बोल सकते हो, अगर मैं बोलूँगी अपने बारे में बताओ, तुम क्या बोल सकते हैं अपने बारे में कि मैं अपना काम टाइम से करता हूँ, जो मेरे को आज होमवर्क देते हैं मैं उसको टाइम टू टाइम निपटाता है। ये मेरे में अच्छे पॉइंट्स हैं, ये मेरी सेल्फ स्टडी है, अपने बारे में जानना। सेल्फ स्टडी अपने बारे में पता होना चाहिए, है ना। और क्या पता होना चाहिए कि मैं कैसे बात करता हूँ, ये भी तो पता होना चाहिए ना। अब कैसे पता लगेगा, खुद के बारे में पता होना चाहिए ना, कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगता है, दूसरे से पूछो। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ कि अपने बारे में लिखो और बताओ, तो अपने बारे में लिखोगे तभी वही तो लिखोगे जो तुम होगे। अगर तुम्हें नहीं पता लग रहा है कि मैं कैसा हूँ तो कैसे कर सकते हैं, दूसरे से पूछ सकते हैं। दूसरे से पूछोगे सच सच बता बोले मैं कैसी हूँ, तो जो भी है सच सच बता, मैं गंदी हूँ अच्छी हूँ, मेरी कौन सी बात अच्छी लगती है नहीं लगती, सच सच बता। तो उससे क्या होता है, हमारी सेल्फ स्टडी होती है, खुद के बारे में पता लगता है। फिर लगता है पता अच्छा लोग ऐसे बोलते हैं मेरे बारे में, कई बार बोलते नहीं है कि तेरे बारे में बात कर रहा था, अब ये तेरे को किसी ने बताया,
मेरी इसकी बात हो रही है, तेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रही, मैंने तेरे को बता दिया, अच्छा फिर तू सोची कि अच्छा वो मेरे बारे में ऐसा सोच रही थी, है ना। इससे भी पता लगता है कि लोग हमारे बारे में, हमारी सेल्फ स्टडी, कुछ सारी बातें बेकार होती हैं, उनको नहीं लेना पड़ता दिमाग में, पर सेल्फ स्टडी ऐसे भी हो जाती है। चलो, सेल्फ स्टडी पता लग गया, अवेयरनेस पता लग गया, कैसे कर सकते हैं, कैसे करनी है तुमने। दूसरा क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। जैसे तुम्हें मैथ का थोड़ा वीकनेस थी, जिसको तनु ने बोला था कि ठीक नहीं था पहले, और थोड़ा ठीक होने लगा ना, काफ़ी सबका इंप्रूवमेंट होने लग गया होगा, तो वो भी क्या थी तुम्हारी, सेल्फ स्टडी हुई। कैसे हुई, तुम्हें पता कि वीकनेस थी, अब उसको इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अवेयरनेस भी वही होती है, सेल्फ स्टडी अवेयरनेस सेम हो गया। सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन में काम करते हो तुम, कितना परसेंट करते हो, उसकी भी एक लिमिट होती है, कितना परसेंट करते हो तुम। अपने जितने सारे बैठे हुए हैं, तुम सारों में से तुम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो ना, मैं कि इससे ज़्यादा करता हूँ, इससे कम डिसिप्लिन में रहता हूँ। जैसे ये है जो दंगा तारते हैं, फालतू में बुकास मार रहे होते हैं, काम नहीं करते यानी दूसरे को नहीं करने देते, तो भी डिसिप्लिन में आता है ना सारा। बैठ के इधर कबाड़ा खिलाते हैं, कि कुछ भी जहाँ भी देखो वहाँ कर लिया है, तो भी तो किस में आ गया, डिसिप्लिन में आ गया ना चीज़ें। टाइम से जब मैंने बोला कि यहाँ पर कितने बजे आना, 7:30 बजे आना है, तो आ रहे हैं कि 8 बजे भी आ रहे हैं, तो सब किस में आता हो, डिसिप्लिन में, ठीक है। तीसरा क्या होता है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हो गया, विश्वास, विश्वास रखना चाहिए विश्वास। अपने ऊपर तुम करते नहीं है तनु, नहीं ना, मैं तो इसमें से देखा था ये, है ना, करते हो ना तुम। क्वेश्चन दिया तुम कर लेगा, इसने से टेप लिया, फिर बोलते कि मैंने तो इसमें से देखा था, इसने गलत करा दिया मेरा, तो जो खुद किया उस पर विश्वास रखना। पेपर में क्या होता है, पूछ लेते हैं, अच्छा बता, हमें पता तो होता है भी, हमें डाउट होता है कि ये होगा नहीं होगा, फिर हम दूसरे पूछ लेते हैं, तो बता, हमें उस पर विश्वास हो जाता है, अरे इसने बताया तो ठीक है लिख देंगे हम, और बाद में अपने आप ठीक लिख रहे थे हम, जो उसने बताया। जिसको नहीं आता ना उसको विश्वास ज़्यादा होता है, वो लिख देता है ना, जब जिसको मान लो मैं इसको नहीं आता है तो ये कुछ लिख देगी ना, इसको भी पता होगा कि मैं पता नहीं भी होगा ठीक नहीं होगा, अगर इससे वही क्वेश्चन कोई दूसरा पूछेगा ना तो एकदम से बता देगी ये कि ये है इसका, ठीक है। अगर जो इसको आता होगा अच्छे से, उसके लिए शायद ये थोड़ी हिचक कर देगी, कि मेरे को पता नहीं है, शायद ठीक होगा नहीं होगा, तो अपना लिख ले। ऐसे होता है हमेशा, हाँ ऐसे होता है ना, तो इसका ध्यान रखना है हमेशा। जो चीज़ इसको नहीं आती उसके बारे में तो एकदम से बता देगा कि इसका ये आंसर है, और जो आती होगी उसके बारे में बोलेगा यार पता नहीं इसका ये होगा नहीं होगा, और फिर हम उसका लगाते नहीं है, फिर अपनी तरफ से लगाते हैं, वो हमारा गलत होता है ना। जो आ रहा होता है उसको गलत करते हैं, जो नहीं आ रहा होता है कबाड़ा ही कर देते हैं, मतलब सारा, फिर उसका क्या फ़ायदा है ना एक दूसरे से पूछने का, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए, कुछ बोलने के लिए बोला, अब तुम्हारे दिमाग में बैठे हो ना, मैं कुछ बात कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना दिमाग में, तो तुम बोल नहीं दे हो, तो जैसा भी है बोल दो, बक दो, बकने में क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है, जल्दी छुट्टी हो जाएगी यहाँ से। और बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का टॉपिक तो पहले ही हो गया था, नवजोत ने बता दिया था, सेल्फ कंट्रोल, बॉडी लैंग्वेज का पता लग गया था। और कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने की कला, बोलने की तमीज़ कला, कैसे वो धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे हम, ठीक है। इम्प्रूव हुई है पहले से, हाँ जी, हाँ देख पहले हाँ बोल दिया तो कैसे होगी, हुई नहीं है अभी, हाँ जी बोलना नहीं आ रहा अभी तक, फिर कह रही हाँ। अब कौन सा है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, नहीं बीच में है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल छोड़ दिया, अच्छा क्या हुआ सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर नियंत्रण। क्यों चाहिए हमें अपने आप पे नियंत्रण, अगर हम अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे, मतलब अपने आप को कंट्रोल करेंगे, तो हमारा ध्यान दूसरी चीजों पर नहीं जाएगा। सेल्फ कंट्रोल जितने भी ये टॉपिक है हम इन पे एक एक पूरा लेक्चर लेंगे, बैठ जा। इसको वो है ना ये वाली, ये तुमने सुनी थी ना ये बॉडी लैंग्वेज, इसकी बॉडी लैंग्वेज बिगड़ी भी है, इसके लिए ये है मेरे पास, टेंशन कहाँ ले रहा तू, मेरे को पता है इसकी ज़्यादा बिगड़ी भी है ना, वो घर वाला माहौल है ना जो इनके, मतलब जोर जोर से चिल्ला के, तो वो ऐसे वाला बनाने की कोशिश कर रहा है जी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसा यहाँ भरा होता है ना, वैसा माहौल बनाने की कोशिश नहीं करते, हमारा अपना भी लगता है कि ऐसे करने लग जाते हैं, और लक्की को छेड़ने की आदत है बार बार, है ना। अभी क्यों है ऐसा, क्योंकि इनका घर में माहौल है एक दूसरे को छेड़ते ही रहते हैं, ये कोई देखो पूरा दिन कोई भी काम कर रहा था जोर जोर से चिंगाड़े मारने का, तो वही चीज़ यहाँ पर डेवलप कर रहा है। अगर इसको मैं इससे नहीं रोकूंगा तो क्या करेगा ये माहौल ही ऐसा बना देगा, ये मेरे को भी अपने जैसा बना देगा फिर ये, है ना। फिर मैं भी चिंगाड़ते रहूँगा यहाँ पर, ऐसा करो, तो इसके लिए गंगाराम है यार, टेंशन ना ले। तो सेल्फ क्या था, कंट्रोल, खुद पे नियंत्रण,
अब मैं बोल रहा हूँ ना, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सेल्फ कंट्रोल देने भी करना है अपने ऊपर। यहाँ पर जो घर का माहौल है उसको घर में नहीं रखना है। आज तो साथ में ही रहा ना दिमाग में, माहौल घर में ही इस यहाँ पर है, वो अंदर अंदर, वो अंदर दिमाग थोड़ी ना वो घर के रख के लाएगा, आएगा यहाँ पर वो साथ में, पर उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है यहाँ पर आकर के। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए ये तो है ही है, उसके अलावा प्यार से मानना तो ये है, वैसे प्यार से नहीं मानना तो ये भी है, फिर दोनों तरीके से चलेंगे। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल हो गया, समझ आ गया आज का टॉपिक है। ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर हम धीरे धीरे बाद में बात करेंगे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है डेवलप करने की, कैसे हम इसको डेवलप कर सकते हैं, 3 पॉइंट्स है, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। धीरे धीरे जब तक ये चलेगा हमारा, तब तक यही करते रहना, हमने अपने आप को इम्प्रूव ही करते रहना, पढ़ाई में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्या है, ये समझ आया, और कुछ कोई बोलना चाहेगा?